नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 21 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, हमारी वैसे जो वीकली करंट अफेयर सीरीज है इसकी वीडियो प्रत्येक संडे को आती है, लेकिन पिछले 2 सप्ताह का संडे को वीडियो नहीं आ पाया था, तो एक ही साथ हम यहाँ पे 21 मार्च से लेकर 3 अप्रैल यानी एक साथ हम यहाँ पे 2 सप्ताह की करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन 2 सप्ताहों के, वो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है रितु खंडूड़ी भूषण। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आप सभी जानते हैं, आजकल जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 5वीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हुआ और भारतीय जनता पार्टी की रितु खंडूड़ी ये बनी है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। रितु खंडूड़ी, इनके पिता भुवन चंद्र खंडूड़ी, बीसी खंडूड़ी, इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के राधा वल्लभपुरम गांव की रितु खंडूड़ी भूषण को उत्तराखंड में निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने इसकी घोषणा की है। अब देखो, क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं आजकल, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स ये भी बहुत मायने रख रहा है। इसलिए दोस्तों, लगातार जरधारी क्लासेस के माध्यम से पिछले एक साल से प्रत्येक सप्ताह आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वर्ष प्रोटेम स्पीकर यानी ये जो 5वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें प्रोटेम स्पीकर यानी जो विधायकों को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। देखो, विधानसभा में क्या होता है कि जो विधायक चुन के जाते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। जो वहाँ पे देखा जाता है, जो सबसे वरिष्ठ विधायक होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। एक अस्थायी अध्यक्ष आप इसको कह सकते हैं, कुछ समय के लिए, जिसका कार्य क्या रहता है, ये सभी सदस्यों को, विधानसभा के जो विधायक होते हैं या जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे इस बार? वंशीधर भगत। तो इन्होंने इसकी घोषणा की है। और जो रितु खंडूड़ी है, इनके पिता बीसी खंडूड़ी 2007 से लेकर 9 और फिर 2011 से लेकर 12 के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ साथ भुवन चंद्र खंडूड़ी सांसद भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 के तहत निम्न में से कितने शिक्षक नवाजे जाएंगे? तो दोस्तों, शैलेश मटियानी जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार है, सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों को दिया जाता है। जो शिक्षक अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य करते हैं, विशेष योगदान देते हैं, तो उन्हें प्रदान किया जाता है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। तो अगर हम वर्ष 2021 की बात करें, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 का, इससे कितने शिक्षकों को नवाजा जाएगा? तो 18 शिक्षकों को दिया जाएगा इस वर्ष। ठीक है, 2021 का सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए प्रारंभिक शिक्षा के 13, माध्यमिक से 4 और प्रशिक्षण संस्थान के 1 शिक्षक सहित कुल 18 शिक्षकों का चयन किया गया है। चयनित सभी शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 के तहत सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलिश ओपन बैडमिंटन में स्वर्ण व रजत पदक निम्न में से किसने जीता है? पोलिश ओपन बैडमिंटन में स्वर्ण और रजत पदक, तो स्वर्ण पदक जीता है अनुपमा ने और रजत पदक जीता है उत्तराखंड की अदिति ने। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो पोलैंड में, ठीक है, कहाँ हुई थी ये पोलिश ओपन बैडमिंटन ये चैंपियनशिप? ये हुई थी पोलैंड में। कब से लेकर कब तक? 24 से 27 मार्च तक आयोजित बैडमिंटन ओपन में अल्मोड़ा की अनुपमा उपाध्याय व अदिति भट्ट ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में स्थान बनाकर जीत हासिल किया है। अनुपमा ने यहाँ पे स्वर्ण पदक और अदिति ने यहाँ पे रजत पदक प्राप्त किया है। पोलैंड में 24 से 27 मार्च तक आयोजित की गई थी पोलिश ओपन बैडमिंटन, जिसमें अनुपमा ने स्वर्ण पदक और अदिति ने
रजत पदक हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है? एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है दोस्तों शिवानी गुप्ता ने। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि अगर आप लगातार करंट अफेयर्स जो सीरीज है उसको लगातार देख रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको अपने आप याद रहते हैं। तो इसलिए लगातार आपको इस सीरीज से जुड़ा रहना है और ये जो सीरीज हमारी ये आपके आगे 1-2 सालों तक लगातार काम आएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले 1, 2 या 3 साल तक भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो 6वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 कांस्य पदक जीते हैं। जू जित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन व जू जित्सु एशियन यूनियन की ओर से 28 से 31 मार्च 2022 तक बहरीन मनाओ में 6वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। तो संस्करण कौन सा था? ये 6ठा संस्करण था और इस चैंपियनशिप में विश्व के 21 देशों ने प्रतिभाग किया, जिसमें भारत के 19 सदस्यीय दल ने प्रतिनिधित्व किया था। अगर हम अंक तालिका की बात करें, भारत ने यहाँ पे 7 कांस्य पदक जीतकर पदक श्रृंखला में 13वां स्थान प्राप्त किया है और ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान FRI, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। FRI के बारे में आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। जो आजकल हमारी परीक्षा वाणी सीरीज चल रही है उसमें मैंने उत्तराखंड के वन और वनों से संबंधित जो भी प्रमुख संस्थान है उसमें डिटेल्स में बता रखे हैं। तो FRI के बारे में आप वहाँ से डिटेल्स में जान सकते हैं। FRI की स्थापना 1906 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक होंगी डॉक्टर रेणु सिंह। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। डॉक्टर रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI की नई निदेशक होंगी। रेणु मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की IFS है। ये सविता सिंह के बाद FRI की दूसरी महिला निदेशक होंगी। तो अगर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि FRI की प्रथम महिला निदेशक कौन थी, तो वो थी सविता सिंह और दूसरी महिला निदेशक बनी है डॉक्टर रेणु सिंह। ICFRI यानी देखो या तो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक अरुण सिंह ने उन्हें चार्ज दिया है। ठीक है, तो कौन बनी है यहाँ पे नई निदेशक FRI की? वो बनी है डॉक्टर रेणु सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में उत्तराखंड के धसपड़ गांव को तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह गांव उत्तराखंड के किस जिले में आता है? दोस्तों ये देखो, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पिछले कुछ महीनों पहले भी बताया था, क्योंकि इसकी घोषणा कुछ महीनों पहले हो गई थी और हाल ही में ये पुरस्कार आवंटित किए गए थे। तो धसपड़ गांव जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, इसको तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धसपड़ गांव कौन से जनपद से संबंधित है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है धसपड़ गांव। यहाँ पे आप देख सकते हो सीमित संसाधनों के बीच अल्मोड़ा जिले के ग्राम सभा धसपड़ में किए गए सफल जल प्रबंधन के लिए ग्राम सभा को उत्तरी जोन में, ठीक है, उत्तरी जोन में तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्राम सभा को यह पुरस्कार दिया है। पुरस्कार के रूप में एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हैप्पी प्लस की खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार, खुशहाली रिपोर्ट जो कि जारी की गई है राज्यों की, भारत के राज्यों की, किसके द्वारा? हैप्पी प्लस के द्वारा। तो हैप्पी प्लस की खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में सबसे खुश और सबसे संतुष्ट राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो उत्तराखंड का स्थान रहा है सबसे खुश और सबसे संतुष्ट राज्यों में दोस्तों 3रा स्थान। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। अभी मैं आपको टॉप 3 और नीचे के जो मतलब सबसे नाखुश जो राज्य हैं उनके बारे में बताऊंगा। साथ साथ देखो यहाँ पे इस रिपोर्ट में उदारता की अगर हम दृष्टि की बात करें, उदारता की दृष्टि से उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है। जिस स्टेट में
सबसे ज़्यादा उदारवादी लोग रहते हैं। तो उदारता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का प्रथम स्थान रहा है। और अगर हम बात करें खुश और संतुष्टि की, तो यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं, इस मामले में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का स्थान रहा है तीसरा। टॉप 3 राज्यों की बात करें तो सबसे खुशहाल जो राज्य है, सबसे संतुष्ट, सबसे खुशी राज्य, वो है हिमाचल प्रदेश। सेकंड पे आता है पंजाब और तीसरे पे आता है उत्तराखंड। जबकि सबसे कम खुशहाल राज्य यानी नाखुश किस राज्य के लोग हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के। तो टॉप 3 और नीचे के जो 3 है वो आपको नोट जरूर करने हैं और उत्तराखंड का आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 हाल ही में जारी किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 इंडेक्स है दोस्तों, हर एग्जाम में एक ना एक कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपको 2021 के संपूर्ण इंडेक्स देखने हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है, वर्ष 2021 की संपूर्ण करंट अफेयर्स उसमें दिए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस ई बुक आप जरूर ले सकते हैं। वहां से आप वर्ष 2021 वार्षिक करंट अफेयर्स स्टडी कर सकते हैं। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत रहा है 136वें स्थान पर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत ने 136वां स्थान हासिल किया है। विश्व खुशहाली सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार इस साल के इंडेक्स में कुल 146 देशों को स्थान दिया गया था और 146 में दोस्तों भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि एक मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो 140 में मतलब लास्ट से आ रहे हैं। 146 टोटल देशों और 136वां स्थान भारत को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल देखा जाता है, साथ साथ यहाँ पे जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना जाता है। तो यानी 146 देश इसमें रखे गए थे, तो 146वें स्थान पर कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। अगर हम शीर्ष 3 देशों की बात करें जो सबसे खुशहाल देश हैं, नंबर 1 पे फिनलैंड लगातार 5वें साल टॉप पर रहा है, नंबर 2 पे डेनमार्क और नंबर 3 पे आइसलैंड। तो ये टॉप 3 देश दोस्तों आपको विशेष तौर पर नोट करने हैं। और भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 136वां। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एशियन क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। एशियन क्रिकेट परिषद ACC एक क्रिकेट संगठन है। वर्तमान में इसमें टोटल 24 सदस्य संघ शामिल हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को। मुख्यालय कहाँ है ACC का? तो वो है श्रीलंका के कोलंबो में। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह, भारत के जय शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 विश्व वानिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 21 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022। और अगर हम बात करें इसकी थीम की, वर्ष 2022 की थीम की, तो वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, वन और सतत उत्पादन और खपत वर्ष 2022 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 की। क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। विक्टर एक्सेल्सन ने यहाँ पे फाइनल मैच में भारत के उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के हैं लक्ष्य सेन, इनको फाइनल में हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। लक्ष्य सेन के बारे में दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने भारत के लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से हराकर खिताब जीत लिया है।
अगर हम बात करें ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अन्य खिताबों की, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने। महिला एकल का खिताब जीता है जापान की यामागुची अकाने ने। और पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया के मोहम्मद सोहिबुल फिक्री और बागस मौलाना। महिला युगल का खिताब जीता है जापान की मात्सुयामा नामी और सिद्धार्थ चिहारा ने। और मिश्रित युगल का खिताब जीता है जापान की युवा वतनबे और अरिसा हिगसिनो। और आयोजन स्थल कहाँ था इसका? बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो ये आपको विशेष तौर पर ये सारे नोट करने हैं, एग्जाम में किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो कि एक सैन्य अभ्यास है नाटो के सदस्य देशों का, ये शुरू हुआ नॉर्वे में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास में 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक वर्ष 2022 के संस्करण में इन्होंने भाग लिया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें लगभग 30 सदस्य शामिल हैं दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे कहा जाता है हिंदी में, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपको विशेष तौर पर नोट करना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है यहाँ पे तेलंगाना। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तेलंगाना दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसलों को उगाया जाता है, जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। यह सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के आधार के रूप में काम करेगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 20 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2022 की थीम की, तो शांत रहो, समझदार रहो, दयालु रहो। ये वर्ष 2022 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मालदीव सरकार की ओर से स्पोर्ट्स आइकन 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व गौरैया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को ही दोस्तों यहाँ पे मनाया गया है विश्व गौरैया दिवस 2022। और 20 मार्च को ही मनाया जाता है हर साल विश्व गौरैया दिवस। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। गौरैया पक्षी दोस्तों अगर आप बात करें कुछ समय पहले की, तो कुछ समय पहले अगर आप गांव में रहते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी गौरैया या जो ये पक्षी होता है वो दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है, ये विलुप्ति की कगार पर खड़ा है। तो इसीलिए गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में। वर्ष 2022 की थीम क्या है? आई लव स्पैरो। ये वर्ष 2022 की थीम है विश्व गौरैया दिवस की। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो एशिया कप 2022 का जो आयोजन होगा वो होगा श्रीलंका में और इस वर्ष ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।
एशिया कप टूर्नामेंट इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत हो गया, श्रीलंका यानी जो एशिया की टीम है, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और एक होंगी क्वालिफायर विजेता। क्वालिफायर में कौन होंगी? तो पहले मुकाबला होगा UAE, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग में। इन टीमों में से एक टीम यहाँ पे क्या करेगी, क्वालिफाई करेगी, और फिर ये हो जाएंगी टोटल 6 टीमें जो आपस में भिड़ेंगी इस T20 फॉर्मेट में, एशिया कप टूर्नामेंट। और इसका आयोजन होगा इस वर्ष 2022 में श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। संस्करण है 14वां। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए घोषित किया गया श्रेयस अय्यर को। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का श्रेयस अय्यर, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं, और इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पिछले महीने वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ जो घरेलू सीरीज चल रही थी उसमें श्रेयस अय्यर ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया, और इसके लिए दोस्तों आईसीसी ने इनको फरवरी मंथ के लिए, फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अच्छे बीच में आ गए, ठीक है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक कौन बनी है? तो रेणु सिंह बनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की है। इगा स्विटेक, इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 का खिताब जीता है, महिला खिताब। पोलैंड की टेनिस स्टार हैं इगा स्विटेक। इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। अगर हम बात करें अन्य विजेताओं की, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के अन्य विजेताओं की, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराजू, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल का हो गया इगा स्विटेक, पोलैंड की है। पुरुष युगल में हो गए पोलैंड के हुबर्ट हरकाज और अमेरिका के जॉन स्नेर। और महिला युगल में हो गई जर्मनी की लोरा सीजमुंड और रूस की वेरा जोनारेवा। तो ये आपको सभी, आप इनको नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन देने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने का फैसला किया है, और इस योजना के तहत कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले ये ऋण दिया जाएगा। तो 50,000 तक का व्यक्तिगत ऋण मिल सकता है जेल में जो जेल के कैदी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसका फैसला किया है, और प्रथम राज्य बना है महाराष्ट्र जिन्होंने ये क्या किया है, जिन्होंने ये फैसला किया है कि जेल में बंद कैदियों को व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किस महिला टीम ने जीता है? तो देखो फाइनल में आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 के फाइनल में कौन कौन सी टीम गई थी? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है यहाँ पे आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर
रिकॉर्ड 7वीं बार महिला ओडीआई विश्व कप का खिताब जीता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने रिकॉर्ड 356 रन बनाए, जो कि महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है आज तक का। और ये महिला विश्व कप 2022 जो ओडीआई महिला विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। और संस्करण कौन सा? तो 12वां संस्करण था, यानी अभी तक 12 विश्व कप खेले गए हैं। और इन 12 विश्व कप के फाइनल में 7 जो विश्व कप फाइनल है वो किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 4 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस बारूदी सुरंगों की वजह से पैदा हुए खतरों में सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम क्या है? सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर। तो आप थीम भी आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा? तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा मेघालय में। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शिलांग में होगा, ठीक है, मेघालय के शिलांग में। और इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्तों शुरू हुआ है यहाँ पे वरुण 2022, जो कि एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। किन दो देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। यहाँ पे आप जान सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में शुरू हुआ है। उद्देश्य क्या है? तो यह संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत और फ्रांस सैन्य समन्वय में सुधार करना है। आयोजन स्थल क्या था? अरब सागर। और संस्करण कौन सा था? 20वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस राजू बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये किनका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे राजेंद्र सिंह गरखल का स्थान लेंगे डॉक्टर एस राजू। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों अब तक के आईपीएल के इतिहास में जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं वो बने हैं डेविन ब्रावो। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। डेविन ब्रावो कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से ही खेलते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डेविन ब्रावो ने श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसित मलिंगा 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आईपीएल में डेविन ब्रावो की विकेटों की संख्या कितनी हो गई? अब 171 हो गई है। तो यहाँ पे आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं डेविन ब्रावो। इससे पहले कौन थे? लसित मलिंगा। तो दोस्तों इस वीक यानी आपका हो जाएगा ये 21 मार्च से लेकर 3 अप्रैल लगातार 2 सप्ताह के करंट अफेयर्स मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे आपको कवर करा दिया है। साथ साथ इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको प्रत्येक वीक के करंट अफेयर्स डिटेल्स में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड के वार्षिक करंट अफेयर्स, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की जो समसामयिक घटनाएं हैं वर्ष 2021 की, वो भी आपको एक ई बुक में मिल जाएगी। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।